चलते हैं 4 पर। तो आपको चैप्टर नंबर 4 है। आपको पिछले हम चैप्टर नंबर 3 बताएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको हम 5 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन बता दिए, और बहुपद में भी आपको 2 नंबरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी क्वेश्चन आपको हम बता दिए। कृपया कर आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो बनाने का व्यू है, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बन रहा, पूरा बेसिक। आप सोचिएगा हमें पूरा मैट्रिक का बेसिक चाहिए, पूरा लेवल से चाहिए, तो आपको 2024 में पुनः बनाया जाएगा फिर से। आपको वीडियो पूरा वीडियो पूरा बेसिक से एक पॉइंट का वीडियो। आप चाहें तो सिलेबस आप खरीद सकते हैं, मैथ साइंस का आप खरीद सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर को हम आप दे सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक हिंदी एक्स्ट्रा में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण बता दिए। अब चलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, यदि a, b, c वास्तविक संख्या हो तथा a इजकल टू नॉट जीरो, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी इजकल टू जीरो के रूप में कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई भी समीकरण हो, द्विघात में हो, दो उसका घात हो। जैसे देखिए, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका विवेचक देखेंगे सर जी, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मूल देखेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगता है। जैसे कि हम यदि जो d का वैल्यू 0 रखते हैं, तो d का वैल्यू मान आता है 0, तो इसको आप कहिएगा वास्तविक मूल और समान। वास्तविक मूल और समान। यदि जो d का मान के चलिए, हम d का मान कोई एक समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, ये समीकरण दिया है। इसको हम समीकरण को यदि जो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करते हैं तो मान के चलो हमें माइनस में आता है। एक मोटा एग्जाम्पल ये है, तो ये आपको -2 आता है, तो इसको हम कहेंगे कि यह मूल अवास्तविक है, मतलब निगेटिव में आया, तो अवास्तविक और असमान है, ठीक है। अवास्तविक और असमान है। और यदि जो हमें 0 से बड़ा आया, कहने का मतलब कि d का मान हमारा 2 आया, d का मान हमारा 3 आया, d का मान हमारा 4 आया। अब निगेटिव में नहीं आया, पॉजिटिव में, क्योंकि 0 से बड़ा जब भी होता है, जब भी पॉजिटिव में होता है। एक बात को याद रखिएगा, जैसे कि मान के चलो किसी को हम कर्जा दिए, तो कर्जा दिए चाहे कर्जा हम लिए, तो कर्जा लिए तो हम माइनस में है। अब जब तक ले उसको हम कर्जा चुकाएंगे नहीं, तब तक ले हमारा दिमाग स्थिर नहीं होगा, तब तक ले तो हम ऋण में रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, ये d का मान छोटा है, मतलब ऋणात्मक होगा ये, लेकिन ये d का मान बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा कुछ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव में जाता है, और निगेटिव में कोई चीज 0 से छोटा, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये सब निगेटिव में चल जाता है। इसलिए इसका अवास्तविक मूल और असमान। उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि d का मान बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो इसको वास्तविक कहेंगे, लेकिन असमान कहेंगे। क्यों? क्योंकि d का मान तब तक ले 0 आएगा, तब वही हम कहेंगे वास्तविक मूल होगा और समान होगा, क्योंकि d का मान 0 आ गया है। समझ में आया? इसके बाद हम आपको क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इसी के तहत आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बाबू है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, है ना। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 का हल निकालें। क्या निकालें? हल निकालें। द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है। तो द्विघात समीकरण कहे तो दिमाग में ऐड कर लेना x बार, और इसको लिख लीजिएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d, अब बटा में क्या लिख लीजिएगा 2a। अब कहेगा सर d अभी तो नहीं बताएं, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है?
डी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी का मतलब होता है शॉर्टकट में आप डी कर सकते हैं। तो सब यही प्रकार है कि हल निकालें। तो आपका दिमाग में यही सूत्र गूंजना चाहिए सर जी। हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ चलते हैं हल। तो यहाँ लिख लेते हैं हल। तो हल में आपको क्या लिखना है, पहले समीकरण यहाँ लिखा है 3x² माइनस में 4x माइनस में 1 = 0। अब यहाँ लिखना है सर जी a बराबर 3 b बराबर -4 और c बराबर -1। हमें तो ये भी निकाल दिए। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से या द्विघात सूत्र से, है ना, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र से यहाँ लिख लीजिए x बार बराबर लगा दीजिएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। अब देखिए 2a, अब इसको पर वैल्यू पुट करते जाइए। तो x माइनस बी का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस माइनस √। अब b का वैल्यू -4 के स्क्वायर, अब माइनस में 4 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, और गुना में इसका -1 है। अब बटा में हम लिखेंगे 2 गुना 3। अब यहाँ हो जाएगा सर जी 4 प्लस माइनस √। 4 चौका 16, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस आपको 12 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, गुना में तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ को 3 दूनी 6। अब यहाँ आपका हो गया कि यहाँ हो गया 4 प्लस माइनस √12 16 कितना होता है, तो 12 16 आपको होता है 28, 12 16 28। अब बटा में कितना होता है 6। अब 28 को गुणनखंड करना चाहते हैं तो इधर 28 के गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7 दूनी 14। कहने का मतलब है 4 प्लस माइनस 2√। 4 प्लस माइनस 2√2। अब बटा में क्या लिख दीजिएगा 6। अब आपका यही आंसर हो गया x बराबर, ये आपका ये मूल्य निकल गया। आप यहाँ आंसर भी छोड़ सकते हैं। यदि आप प्लस माइनस करके और गहरा में निकाल सकते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा, अतः x बराबर, एगो प्लस में निकाल लीजिए एगो माइनस में। यहाँ लिख दीजिए 4 प्लस 2√7 और बटा में 6, और एगो निकाल दीजिएगा 4 माइनस 2√7 बटा में 6। कॉमन लेवा रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन खींच लीजिए। यहाँ 2 प्लस √7 और बटा में 6, 2 तिया 6, 3 कट गया, और यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन हुआ, 2 माइनस 7 √7 बटा 2 तिया 6। अब यहाँ x बराबर हो गया 2 प्लस √7 बटा 3, 2 माइनस √7 बटा 3। यही आपका क्या आ गया सर जी आंसर। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। देखिए तो आपको हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ये वाला भी जस्ट हम एक समझाए हैं, एक आपको दे दिए हैं। उसी तरीका से इसको भी बनाना है, ट्राई करके बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसी पर दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। देखिए कह रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 मूल समान है। क्या बोला, मूल समान है। कहने का मतलब मूल समान है, d बराबर 0, मूल समान है। हमें निकालना है p के किस मान के लिए मूल समान है। तो मूल समान है, इसको हम पहले नंबर यहाँ लिख लेंगे हल में लिख करके जो समीकरण है, पहले 3x² माइनस में 5x और प्लस में p = 0। हमें कह रहा है कि मूल समान है, इन बात बोल रहा है,
मूल समान है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है d इज इक्वल टू 0, इसका मूल समान है, इसको हम क्या कहेंगे, मूल समान है, यही बोलेंगे, समान है, क्योंकि हमें दिया है। अब मूल समान है, d का फॉर्मूला हम जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हमें b का वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर लेंगे, तो b का वैल्यू -5, यहाँ एरो का चिन्ह दे देंगे, -5 के स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ -4 गुना a का वैल्यू 3 कर देंगे, और c का वैल्यू कर देंगे p इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख देंगे 25 माइनस में 4 तिया 12, यहाँ लिख देंगे 4 तिया 12, और गुना में p बराबर 0, ये प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ लिख देंगे 25 बराबर माइनस उधर जाके प्लस 12p, ये गुना में तो भागा में, तो यहाँ लिखेंगे 25/12 बराबर p, तो हमें p का वैल्यू आ गया सर जी 25/12, यही आपका आंसर हुआ। क्या नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में। तो देखिए आपको जो अभी प्रश्न बताएं उसी पे हम ऊपरे दे दिए हैं, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान है, अधिक द्विघात समीकरण 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो अभी जस्ट बताएं उसी के बेस पे ही बनेगा, ठीक। अब आप चलते हैं इस पे, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो विवेचक निकालें, बस विवेचक। यहाँ क्या लिखेगा, हल, तो हल लिख करके आप यहाँ लिख लीजिएगा, पहले समीकरण x² प्लस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखिएगा a बराबर इसके कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1, आप b बराबर लिख दीजिएगा 4, और c बराबर लिख लीजिएगा 3। तो आपको यहाँ निकालना होगा विवेचक, तो विवेचक आपको d बराबर होता है सर जी b² माइनस में 4ac। अब b का वैल्यू है 4 के स्क्वायर, और माइनस में 4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3। अब यहाँ लिखेंगे 4 × 16, 4 तिया है 12, अब यहाँ हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, कहने का मतलब d का वैल्यू हमारा निकल गया सर जी 4, यही हमारा विवेचक निकल गया। तो आपको 2 नंबर क्या 1 नंबर क्या है। हमने पहला क्वेश्चन बता दिए, पहला क्वेश्चन पर द्विघात समीकरण इतना दे दिए हो तो विवेचक निकाले, पहला जो बताया उसी पर हम दे दिए। अब दूसरा अगला टैप का जब हम मैथ चलते हैं, अब यहाँ का द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0 हो तो मूल की प्राकृतिक ज्ञात करें। तो मूल की प्राकृतिक ज्ञात करें, यहाँ क्या लिख लेना है सर जी, हल, तो हल में लिख लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब a बराबर हो जाएगा 2, अब b बराबर हो जाएगा -6, और c बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ निकाल देंगे सर जी विवेचक, क्या निकाल देंगे विवेचक, तो d बराबर निकाल देंगे b² माइनस में 4ac। अब हमें d का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो b का वैल्यू -6 के स्क्वायर, और -4 गुना a का वैल्यू 2, और c का वैल्यू 3, तो यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू 6 × 36, और -4 दूनी 8, 8 तिया हैं 24। अब जब इसको हम घटा देंगे तो 36 में से 24 घटेगा सर जी, तो हमारा d का वैल्यू जो आएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 12। तो हमें ये d का वैल्यू 12 आ गया और पॉजिटिव में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा अतः लिखिएगा मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक
मूल वास्तविक और असमान है। यही इसकी प्राकृतिक हो गया। 2 नंबर में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। प्रश्न दे दिए हैं, इसमें देखिए पहला जो अभी जस्ट हम समझाएं उस पे देखिए प्रश्न दे दिए हैं। अब क्या है कि यदि जो आपको ऐसा भी पूछ देगा कि बताइए द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें और उसके बाद करें मूल की प्राकृतिक ज्ञात करें, ये तो हमारा कंफर्म 2 नंबर में आएगा। कै नंबर में? कंफर्म 2 नंबर में आएगा। 2024 के लिए कंफर्म वेरी मोस्ट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024 में, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सर जी हल। पहले हम हल लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 5x² माइनस में 8x प्लस में 3 = 0। उसके बाद हम a बराबर कर लेंगे 5 और b बराबर कर लेंगे -8 और c बराबर कर लेंगे 3। उसके बाद हम विवेचक निकाल देंगे। विवेचक हमारा क्या आ जाएगा? d बराबर b² माइनस में 4ac, तो हमारा d = हो जाएगा b का वैल्यू -8² -4 गुना a का वैल्यू बताइए सर जी क्या होगा? तो a का वैल्यू आपको 5 होगा और c का वैल्यू आपको 3 होगा। अब यहाँ हो जाएगा d = 8 8 64, 5 चौका 20, 20 तिया 60, तो d बराबर हो जाएगा 4। कहने का मतलब हमारा आ गया d का वैल्यू 4। तो यहाँ लिखेंगे d का वैल्यू 4 आ गया। तो मूल वास्तविक है, इसकी मूल की प्राकृतिक यहाँ लिख देंगे मूल की प्राकृति क्या हो जाएगा सर जी? तो यह मूल है ना, यह मूल हमारा d बराबर क्या आ गया 4। यहाँ लिखेंगे यह मूल वास्तविक और असमान होगा। यह मूल वास्तविक और असमान होगा। यही आपको 2 नंबर में पूछेगा सर जी। आराम से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।